एवरीवन, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जीपीएससी का जो सिलेबस है पेपर 1 और पेपर 2 के बारे में। नो डाउट सिलेबस में बहुत बड़ा चेंज आया है कि जीएस 1 और 2 का कंबाइंड सिलेबस हमको दे दिया गया है। इसके अंदर कुछ चेंजेस किए गए हैं, जैसे कि हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर को एक ही सब्जेक्ट में मर्ज कर दिया गया है। सो बेसिकली हमें हिस्ट्री के लिए क्या पढ़ना है एंड आर्ट एंड कल्चर के लिए क्या पढ़ना है। सबसे पहले ये बात है कि हमें पढ़ना इसी सब्जेक्ट के मुताबिक है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा क्लैरिफाई सब्जेक्ट्स के साथ दिया गया है। इसमें सारे पॉइंटर्स जो है एग्जैक्टली लिखे हैं, टॉपिक सब टॉपिक सब कुछ मिल जाएगा। और जैसा कि आपने नए वाले सिलेबस में देखा कि वहाँ पे लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल एबिलिटी, नंबर सीरीज़, ये सब बहुत ही कॉमन वर्ड्स में लिख दिए गए हैं। बट जो हमारा पुराना सिलेबस था ये वाला, इसके अंदर बहुत ही अच्छे से लिखा हुआ है, मैथ्स का सिलेबस भी। तो आपको तैयार तो वही सारे टॉपिक करने हैं। सो अब हिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं। हिस्ट्री में आईबीसी सिविलाइजेशन, उसका फीचर, साइट, सोसाइटी, कल्चर, हिस्ट्री, आर्ट एंड रिलीजन एंड गुजरात का भी आपको सेम करना होगा, आईबीसी सिविलाइजेशन गुजरात। सो उसके बाद में हम वैदिक एज, जैनिज़्म, बुद्धिज़्म, गौतम बुद्धा और महावीरा के बारे में पढ़ेंगे। जैनिज़्म की स्कीम्स पढ़ेंगे, बुद्धिज़्म के बारे में पढ़ेंगे। फॉरेन इन्वेजन कौन आए थे, फायान, हीनयान, जो भी फॉरेन ट्रेवल्स थे इंडिया में आए थे उनके बारे में पढ़ेंगे। और कौन बाहर से, अफ़गानिस्तान से कौन आया था, ईरान से कौन आया था, कनेक्शन क्या है इंडिया के बाहर से। आईबीसी के टाइम पे इजिप्ट सिविलाइजेशन, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। फिर हम पढ़ेंगे द मौर्यन एंड गुप्ता एम्पायर। मौर्यन एम्पायर, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोका, कलिंगा वॉर, बहुत कुछ आएगा इसके अंदर पढ़ने के लिए भी। गुप्ता एम्पायर जिसको हम गोल्डन एज भी बोलते हैं। सो इसमें आपके लिए क्वेश्चन है कि वाई वी कॉल्ड गोल्डन एज टू गुप्ता एम्पायर। सो देयर एडमिनिस्ट्रेशन, सोशल, रिलीजियस एंड इकोनॉमिक कंडीशन, आर्किटेक्चर, लिटरेचर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ऑल ओवर एवरीथिंग वी नीड टू कवर इन दिस 2 टॉपिक्स ऑल्सो। कनिष्का, हर्षवर्धना जो लास्ट रूलर था हमारे लिए, एंशियंट के लिए भी साउथ इंडियन डायनेस्टीज में चले जाएंगे हम। यहाँ से हमारी दिल्ली सल्तनत की स्थापना हो जाती है, स्टार्टिंग हो जाती है। सो दिल्ली सल्तनत, विजयनगर एम्पायर, विजयनगर अगेन बहुत क्रूशियल है ये, डबल स्टार। मुग़ल एम्पायर, भक्ति मूवमेंट, सूफीज़म, इट्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर हम पढ़ेंगे चावड़ा, सोलंकी एंड वाघेला डायनेस्टी ऑफ गुजरात, उनके रूलर्स, वो एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करते थे, वहीवट क्या था उनका, इकोनॉमी कैसी थी, समाज उनका, धर्म, लिटरेचर, आर्ट एंड आर्किटेक्चर। सो ये सारे सब पॉइंट्स दिए हैं। तो देखा आपने कितनी क्लैरिटी से दिया गया है। फिर इंडिपेंडेंट सल्तनत ऑफ गुजरात, सल्तनत। अब गुजरात की सल्तनत में हमें पढ़ना है अहमद शाह 1, मोहम्मद बेगड़ा एंड बहादुर शाह। ठीक है, ये हमें इफ़ेक्टिवली अच्छे से अलग से तैयार कर लेना है पॉइंटर वाइज। गुजरात अंडर मुग़ल एंड मराठास। मुग़ल और मराठास, अभी एक नई पिक्चर आई थी छावा, होप सो कि आप सब में मोस्टली लोगों ने देखी होगी, जिसमें मराठा रूरल संभाजी भोसले, जो कि छत्रपति महाराजा के एक वंशज थे, उनके ऊपर बेस है। और सामने मुग़ल रूलर कौन सा था, सो औरंगजेब था। ये दोनों, औरंगजेब की जो कट्टर नीतियाँ थी, औरंगजेब लास्ट शासक था, लास्ट पावरफुल मुग़ल था। और मराठास के बारे में पढ़ना है, गायकवाड्स के बारे में पढ़ना है, बड़ौदा के वॉल्कर्स के बारे में पढ़ना है। फिर हमें पढ़ना है यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज इन इंडिया, द स्ट्रगल ऑफ सुप्रीमेसी। तो कौन कौन सी कंपनीज आई थी, डच आए थे, डेनिश आए थे, फ्रेंच आए थे, पोर्चुगीज़ आए थे, ब्रिटिशर्स आए थे। फिर बंगाल, मैसूर, मराठा, हैदराबाद, इन जगह पे बहुत ज़्यादा रिलेवेंस था। क्योंकि ये सब पोर्ट्स के पास है। लाइक हमें पता ना, इंडियन पेनिनसुला ऐसा है, वी शेप में है, तीनों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, उसको पेनिनसुला बोलते हैं। अब यहाँ पे बंगाल की
यहाँ पे बंगाल है, यहाँ पे मैसूर है, फिर यहाँ पे कहीं मराठा के साथ भी उनका युद्ध चलेगा क्योंकि उनको यहाँ की जगह भी चाहिए, यहाँ पे भी रहना है। हैदराबाद के भी लोकेशन उनको चाहिए। सो इन सब के लिए वो मेजरली हमको पढ़ना है। फिर गवर्नर जनरल कौन कौन से आए थे। तो एक क्वेश्चन आपके लिए कि लॉर्ड वेरेन हास्टिंग कब आया था और उसके आने पे क्या क्या नए चेंजेस हुए। इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ 1857, यहाँ पे हमारी क्रांति स्टार्ट हो चुकी है। नेचर, कॉज, कॉन्सिक्वेंसेस, सिग्निफिकेंस, स्पेशल रेफरेंस टू गुजरात को स्पेशल रेफरेंस देना है हमें यहाँ पे। ऑब्वियसली यहाँ पे केक हुआ था, केक गांधी जी जब आए थे तो खेड़ा, चंपारण, अहमदाबाद के जो 3 सत्याग्रह हुए थे। उसके बाद में गांधी जी का गांधी आश्रम भी गुजरात में ही है और बहुत सारी चीज़ें यहाँ से स्टार्ट हुई, इनिशिएट हुई है। सो गुजरात को लेके बहुत ही हमें डेलिकेटली पढ़ना है। रिलीजियस सोशल रिफॉर्म्स मूवमेंट 19th सेंचुरी इन इंडिया एंड गुजरात। इंडियाज़ फ्रीडम मूवमेंट, इंडिया का फ्रीडम मूवमेंट। रिवोल्यूशनरीज, रिफॉर्म मेजर बाय प्रिंसली स्टेट्स। प्रिंसली स्टेट्स कौन कौन सी थी। रजवाड़े जो थे उनको प्रिंसली स्टेट्स बोलते थे और स्टेट्स जो थी उनको प्रोविंशियल बोलते थे, प्रोविंस बोलते थे। ठीक है, प्रिंसली स्टेट्स में बस एक ही चीज़ अलग थी कि उन्होंने अपना जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो अपने हाथ में रखा था, पर जो फोर्स थे या आर्म वगैरह थे वो सब चीज़ें उन्होंने ब्रिटिशर्स के हाथ में दे दी थी। सो अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। कच्छ में, गुजरात में प्रिंसली स्टेट, राजे रजवाड़े कैसे थे। स्पेशल रेफरेंस टू सयाजीराव गायकवाड़ III ऑफ बड़ौदा, फिर भगवती सिंह जी ऑफ गोंडाल, फिर मोरबी, फिर ये भावनगर, राजकोट, राज सिंह नामनगर, इन सब बारों के में पढ़ना है। फिर हमें स्पेशली महात्मा गांधी के बारे में पढ़ना है। गांधी जी के थॉट्स क्या थे, प्रिंसिपल्स क्या थे। नॉन वायलेंस पे था, करो या मरो उन्होंने बोला था। फिर फिलोसफी क्या थी उनकी, व्हाट आर द फिलोसफी, और गांधी जी क्या चाहते थे। क्या गांधी जी चाहते थे कि इंडिया लिबरलाइज हो जाए या बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज आ जाए, या फिर गांधी जी सिर्फ ये चाहते थे कि इंडिया में कॉटेज इंडस्ट्री आए। इसका जवाब आप मुझे दोगे। इम्पॉर्टेंट सत्याग्रह, स्पेशल रेफरेंस टू सत्याग्रह, खेड़ा, बड़ौदा, बरदोली, धर्मशाला, फिर धोरेला, राजकोट, लिंबड़ी। द रोल ऑफ सरदार पटेल इन फ्रीडम मूवमेंट एंड पोस्ट इंडिपेंडेंट कंसोलिडेशन। अब देखो, पोस्ट इंडिपेंडेंट कंसोलिडेशन यहाँ पे दिया है, नए वाले सिलेबस में भी दिया है, अलग से दिया है। यहाँ पे खाली सरदार पटेल जी के बारे में दिया है पोस्ट इंडिपेंडेंस, पर न्यू सिलेबस में ये एज ए टॉपिक है। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, हिज लाइफ एंड कंट्रीब्यूशन टू मेकिंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, रिकग्नाइजेशन ऑफ द स्टेट ऑफ द कंट्री एंड महा गुजरात मूवमेंट, मेजर इवेंट्स। फिर हम पढ़ते हैं कल्चर हेरिटेज। कल्चर ऑफ इंडिया पढ़ना है हमें, जो कि हम पढ़ सकते हैं नितिन सिंघानिया जी की बुक से। उसमें भी सेलेक्टिव रीडिंग करनी है, पूरी बुक नहीं पढ़नी है। आर्ट फॉर्म्स, आर्किटेक्चर, स्कल्पचर, आर्किटेक्चर, ये सब पढ़ना है। इंडियन सेंट ट्रेडिशन, इम्पैक्ट ऑफ साइकी ऑफ पीपल। साइकी क्या होती है कि जैसे कि एक्स ग्रुप है वो ए जगह पे रहता है, एक्स ग्रुप है वो बी जगह पे रहता है। एक्स ए ग्रुप को फायर डिस्कवर करने के लिए 2 पत्थर का यूज़ किया। सो जो स्पार्कल आई उससे फायर का इन्वेशन हो गया। बी वाले ग्रुप ने भी सेम काम किया, बट यहाँ से कोई एक्स आके उन्होंने नहीं बताया, लाइक एक्स ए मान लेते हैं इसको, ये एक्स बी है। एक्स ए कभी इधर आया ही नहीं था, बट एक्स बी को पता चल गया। ये है साइकी, ठीक है। और इसको बोलते हैं साइकिक यूनिटी, जो कि एक एंथ्रोपोलॉजी का टॉपिक भी है, बट अभी हम उसको डिस्कस नहीं कर सकते हैं। सो इंडियन लाइफस्टाइल, फेयर्स, फेस्टिवल, फूड, कॉस्ट्यूम, ट्रेडिशन, इंडियन म्यूजिक इम्पोर्टेंस, गुजरात म्यूजियम, एक्टिविटीज़ ऑफ लाइब्रेरीज, कल्चर, रिलीजियस लिटरेसी,
Importance, language and delicates of Gujarat, Gujarati theatre, drama, songs, different groups. Life of Adivasi, tribals, festival, face, costume, rituals. गुजराती लिटरेचर, मोड्स, स्ट्रीम्स, लिटरेचर, लिटरेसी, लिटरेचर पे है, टूरिज्म पे है गुजरात के। फिर आता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशन। सो इन दिस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इवोल्यूशन क्या थे, फीचर क्या थे, प्रियम्बल, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़, DPSP अमेंडमेंट 368 अंडर 368 और सिंपल मेजोरिटी और ऑल द मेजोरिटीज़, सिग्निफिकेंट प्रोविजंस, बेसिक स्ट्रक्चर। बेसिक स्ट्रक्चर क्या कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट था स्टार्टिंग से या नहीं, मेंशन इट इन द कमेंट बॉक्स। फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ यूनियन एंड स्टेट, पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, स्ट्रक्चर, फंक्शंस, पावर, प्रिविलेजेस। पार्लियामेंट का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, चैलेंज पर्टेनिंग टू फेडरल स्ट्रक्चर। सेंटर और स्टेट, ये हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है। इंडिया फेडरल बायस है या यूनिटरी बायस है? यस, इंडिया इज अ यूनिटरी बायस। डिवोल्यूशन ऑफ पावर और फेडरल बायस कौन है? यूएस का स्ट्रक्चर है फेडरल बायस, क्योंकि वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है। स्टेट्स, वहाँ की जो 7 स्टेट्स थी उन सब ने मिलके यूएस को बनाया है, इसलिए। और वहाँ पे डबल सिटीजनशिप है, इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप है और फेडरल स्ट्रक्चर है। फाइनेंस अप टू लेवल ऑफ चैलेंजेस थियरी, कॉन्स्टिट्यूशन अथॉरिटीज़, पावर्स, फंक्शन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, पंचायती राज, पब्लिक पॉलिसी, गवर्नेंस, इम्पैक्ट ऑफ लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड गवर्नेंस। सो ये LPG रिफॉर्म आए थे 1991 से, तो तब किसकी गवर्नमेंट थी? कमेंट प्लीज़। हाँ, मैं बहुत सारे सवाल पूछती हूँ, बट इससे हमारी जो माइंड की कैपेसिटी है और ज़्यादा शार्प हो जाती है, IQ बढ़ेगा और ज़्यादा याद रहेगा। स्टैट्यूटरी, रेगुलेटरी एंड क्वासाई जुडिशियल बॉडीज़, ये हम पढ़ते हैं कि भाई ये स्टैट्यूटरी लॉ से बनी हुई है, क्वासाई जुडिशियल है या रेगुलेटरी है। राइट्स इश्यूज़, अब राइट्स इश्यूज़ में क्या आएगा? ह्यूमन राइट्स, वुमेन राइट्स, SC/ST राइट्स, चाइल्ड राइट्स, ये सब चीज़ें आएगी। इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी क्या है, इंटरनेशनल रिलेशंस कैसे इंडिया के US के साथ, चाइना के साथ, या फिर हमारा नेबरहुड पॉलिसी क्या है। हमने पढ़ा है कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी है नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, बट अगर हम अभी रिसेंट के सिनारियो में देखते हैं तो इंडिया को चारों तरफ से जो नेबर्स है, इंडिया जो है उनके साथ में जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बनाना चाहता है, चाइना उसमें बहुत ज़्यादा अपनी दखल अंदाजी कर रहा है। सो ये सब चीज़ें हमें समझनी पड़ेगी, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल है, बट इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स जो है GPSC के लिए इतने ज़्यादा मार्क्स आपको नहीं दिला सकता है, बट हाँ आप इसमें बॉडीज़, एजेंसीज, UN की जो बॉडीज़ है, UNSC है, COP27 है, COP28, 29, 30, वो सब पढ़ सकते हो COP के बारे में। फिर सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स। अब हम बात करते हैं मैथ्स के बारे में। जनरल मेंटल एबिलिटी, सो जनरल मेंटल एबिलिटी क्लास 10th लेवल तक का होगा। लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल एबिलिटी, नंबर सीरीज़ आपके पास आएगी। नंबर सीरीज़ में आपको जैसे फॉर एग्जांपल नेचुरल नंबर, होल नंबर और ये सारे जितने भी नंबर आपने क्लास 6 से 10 तक पढ़े होंगे नंबर सीरीज़ में, उस पर क्वेश्चंस आएंगे। और GPSC में काफ़ी डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। अगर आप एक क्लास अच्छे से कर लें, कहीं से कोर्स अच्छे से कर लें, तो नंबर सीरीज़ आप अच्छे से कवर कर सकते हैं। कोडिंग, डिकोडिंग आएगा कि भाई ABCD लिखा है और तो EBEC के साथ इसका क्या रिलेशन है, या डिकोड करो इसको। प्रॉब्लमेटिक रिलेशन, ब्लड रिलेशन आएगा, मदर फादर और रिलेशन ट्री, फैमिली ट्री बनाना पड़ेगा आपको उसमें। शेप्स एंड डियर सबसेक्शन, वेन डायग्राम्स आ जाएंगे कि भाई ऑल कैट्स आर डॉग्स बट नॉट ऑल डॉग्स आर कैट, तो मतलब सम डॉग्स आर नॉट कैट, इस तरीके से आपको पूछेंगे। सिलोजिज्म में भी ऐसा ही होता है कुछ। फिर प्रॉब्लम बेस्ड क्लॉक
के क्वेश्चन आ जाएंगे भाई कि अभी 4:30 बज पे बड़ा जो हुआ था वो 4:30 पे था, तो फिर 1 घंटे के बाद में कितनी देर में बेल बजेगी, ऐसा करके क्वेश्चंस आते हैं। इसमें कैलेंडर है, एज है, नंबर सिस्टम, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, लीनियर इक्वेशंस आते हैं, x+y वाले, ये लीनियर है =5 है, ये वाले लीनियर आते हैं। इक्वेशन इन 1 और 2, ये 1 वेरिएबल में क्या होगा कि x होगा, 2 वेरिएबल में x+y होगा, ठीक है। एवरेज ऑफ मीन, मीडियन, मो एवरेज आ जाएगी, पावर एंड एक्सपोनेंट, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, HCM, LCF, ये सब चीज़ें तो आनी ही चाहिए। परसेंटेज, सिंपल, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, टाइम, वर्क, टाइम, डिस्टेंस, स्पीड, डिस्टेंस, एरिया, पैरामीटर, सिंपल जियोमेट्रिकल शेप, वॉल्यूम, सरफेस एरिया, सिलेंडर, कोन, स्क्वायर, क्यूब्स, क्यूबॉइड्स। ये वापस आ गया टॉपिक, आप देखा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा 10th लेवल का पूछा है, बट डुएबल है। लाइन्स, एंगल्स, कॉमन जियोमेट्रिकल फिगर्स, प्रॉपर्टीज, ट्रांसवर्स, पैरेलल, प्रॉपर्टीज ऑफ रिलेटेड मेजर, साइड्स, ट्राइंगल्स, पाइथागोरस थ्योरम पूछा है भाई, देखो, क्वाड्रिलेटरल्स, रेक्टेंगल्स, पैरेललोग्राम्स, देखो बोडो मास तो सबको आता ही होगा। इंट्रोडक्शन टू अलजेब्रा। मुझे बताओ कि आपको ये टॉपिक आता है या नहीं। BO बोर्ड मास, ठीक है। डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन। सो simplification of weird symbols, the DI, DA, DS and probability. So this is the syllabus of GS1. We will be doing this for GS2 also. इसी तरीके से हम सिलेबस कोड करेंगे GS2 के लिए। फ़िलहाल के लिए GS1 के लिए आप ये रेफ़र कर सकते हैं, और अगर आपको अदर कोई क्वेरी है प्लीज़ कमेंट बिलो एंड सजेस्ट मी फॉर बेटर in the next video, and thank you. This lecture is only for clarity for GPSC, so and clarity for the syllabus of GPSC. Thank you.